नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गौतम और आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक हास्य व्यंग्य की कविता लेकर। भिखारी को माध्यम बनाकर एक चित्र मैंने खींचने की कोशिश की। मेरे मोहल्ले का भिखारी भी मुझसे ज्यादा कमाता है, मेरे मोहल्ले का भिखारी भी मुझसे ज्यादा कमाता है। मैं होटल के बाहर ढाबे पर कटिंग चाय पीता हूं, वो अंदर लड़कियों पर पैसे उड़ाता है। मैं होटल के बाहर ढाबे पर कटिंग चाय पीता हूं, वो अंदर लड़कियों पर पैसे उड़ाता है। मैंने पूछा तो बोला, आप उनका लंगड़ा बनकर दिन भर सड़क पर मैंने पूछा तो बोला, आप उनका लंगड़ा बनकर दिन भर सड़क पर फोकट में पड़े थे। अरे दोस्त, कुछ साल पहले की बात है, हम भी अपनी डिग्रियां लेकर रोजगार दफ्तर की लाइन में खड़े थे। दोस्त, कुछ साल पहले की बात है, हम भी अपनी डिग्रियां लेकर रोजगार दफ्तर की लाइन में खड़े थे और तुम मुझसे होटल में पैसा उड़ाने की बाबत प्रश्न पूछते हो। तो प्रश्न मुझसे नहीं, प्रश्न इस देश की व्यवस्था के रखवालों से पूछो। तो प्रश्न मुझसे नहीं, प्रश्न इस देश की व्यवस्था के रखवालों से पूछो। पूछो उनसे प्रश्न, क्यों कल्लू को एमए करने के बाद भी मजमा लगाना पड़ता है? पूछो उनसे प्रश्न, क्यों कल्लू को एमए करने के बाद भी मजमा लगाना पड़ता है? क्यों सलीम को रेलगाड़ियों के अंदर गरीबों की सुनो वाला गाना गाना पड़ता है? क्यों इस देश के युवक को काम पाने के लिए दिन भर जूती रगड़ना पड़ता है? और इस देश का जो व्यक्ति आदर्शों के पद चिन्हों पर चलता है, वो दो वक्त भरपेट रोटी के लिए भी तरसता है। इसलिए प्रश्न मुझसे नहीं, प्रश्न इस देश की व्यवस्था के रखवालों से पूछो। पूछो उनसे प्रश्न, कैसे हो जाती थी लाल किले के अंदर घुसपैठ? कैसे हो जाती थी लाल किले के अंदर घुसपैठ? किस विभाग में नहीं है यहां दलालों की पैठ? प्रश्न पूछे हर दिन होते घोटाले का, सवाल उठाइए लालटेन के उजाले का। कैसे पा जाता था 20 करोड़ की फिरौती एक मुख्यमंत्री से चंदन तस्कर वीरप्पन? कहां से मिल जाती है उग्रवादियों को आग उगलती AK-56? यहां सच्ची बात कहने वाले को सरेआम टोक दिया जाता है और जिंदा औरत को तंदूर के अंदर झोंक दिया जाता है। यहां सच्ची बात कहने वाले को सरेआम टोक दिया जाता है, जिंदा औरत को तंदूर के अंदर झोंक दिया जाता है। लोग बड़े बड़े राष्ट्रीय बैंकों से लाखों के, करोड़ों के, अरबों के लोन को डकार जाते हैं और मौका मिलते ही दूसरे देशों में फुर्र से उड़ जाते हैं। इसलिए हम भिखारी हैं। भिखारी के काम में आरक्षण नहीं है, इस धंधे में भ्रष्टाचार नहीं है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक कटोरा एक गोनी खर्चनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक कटोरा एक गोनी खर्चनी पड़ती है। हमें किसी को दलाली देनी नहीं पड़ती है। किसी भी सरकार के बजट का हम पर कोई प्रभाव नहीं है। शेयरों के उतार चढ़ाव से हमें कोई लगाव नहीं है। शेयरों के उतार चढ़ाव से हमें कोई लगाव नहीं है। परंतु मुझे देश की व्यवस्था को देखकर होता बहुत गम है। आज आदमी को उसका एक पेट भरने के लिए उसके दोनों हाथ भी कम है। आज आदमी को उसका एक पेट भरने के लिए उसके दोनों हाथ भी कम है। इसलिए कहता हूं भाई साहब, गलतफहमी में मत रहिए। इसलिए कहता हूं भाई साहब, गलतफहमी में मत रहिए। आइंदा कभी हम भिखारियों का मजाक मत उड़ाइए। हम भिखारी हैं, आखिर हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। भिखारियों का भी स्टैंडर्ड होता है। पिछले दिनों मुझे चर्च के स्टेशन के बाहर एक भिखारी मिल गया। मुझे देख के बोला भाई साहब 1 रुपया दो। मैंने कहा भले आदमी तू 1 रुपया ही क्यों मांगता है? तो बोला कुछ नहीं, मैं तो सामने वाले का स्टैंडर्ड देख कर मांगता हूँ। एक दिन तो एक भिखारी मुझे मिल गया, मैंने उसे 100 का नोट दिया। भिखारी ने ईमानदारी से 90 रुपये मुझे वापस कर दिए। मैंने कहा रख ले यार, रख ले। तो बोला नहीं भाई साहब, मैं नहीं चाहता आपकी हालत भी मेरे जैसी हो जाए। इसलिए कहता हूँ भिखारियों का स्टैंडर्ड होता है। एक भिखारी ने तो एक दिन मेरे से भीख मांगी, मैंने उसे 1 रुपये का सिक्का दिया। भिखारी ने पहले मुझे और फिर सिक्के को बड़े गौर से देखा और कहा बस 1 रुपया। मैंने कहा माफ करना भाई साहब, हम 1 रुपये से ज्यादा किसी को भीख देते नहीं हैं। भिखारी ने वो 1 रुपया भी मेरे ऊपर फेंक दिया। बोला ले जा यार, हम भी तेरे जैसे भिखारी से भीख लेते नहीं हैं। अच्छा, एक दिन तो एक परमानेंट चौक के परमानेंट भिखारी को मेरे परमानेंट दोस्त पहले 20 रुपये देते थे, फिर 10 रुपये देने लगे। एक दिन जब 5 रुपये दिए तो भिखारी ने रोक लिया। उसने कहा यार पहले 20 देता था, फिर 10 देने लगा, आज तो हद कर दी, तुमने 5 रुपये दिए। दोस्त बोला देख भाई, पहले मैं अकेला था, 20 रुपये देता था, फिर शादी हो गई, 10 रुपये देने लगा,
अब एक बच्चा भी हो गया तो 5 रुपए दिए। भिखारी बोला यार 5 रुपए भी दे या मत दे, लेकिन तुझे मेरे पैसों से अपने घर का खर्चा चलाते हुए शर्म नहीं आती? इसलिए कहता हूँ भाई साहब, गलतफहमी में मत रहिए। आइंदा कभी हम भिखारियों का मजाक मत उड़ाइए। हम भिखारी हैं, आखिर हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। हम भिखारी हैं, आखिर हमारा भी कोई स्टैंडर्ड है। हम भीख के बदले में दुआएं तो देते हैं, हम भीख के बदले में दुआएं तो देते हैं, परंतु कुछ चंद झूठे मक्कार लोग ऐसे होते हैं जो झूठे वायदों के बदले में बहुत कुछ ले जाते हैं और पूरे 5 साल तक आपको चोट पहुंचाते हैं, पूरे 5 साल तक आपको चोट पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूले। साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर करना भी हरगिज न भूले। हम बहुत सारे प्यारे प्यारे से वीडियोज के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। थैंक यू।